लोग कहाँ पहुँच गए? कान्हा की नगरी। राधे राधे बोले। कहाँ आए हम लोग? राधे राधे मंदिर। मंदिर आए, मथुरा आए, मथुरा। अच्छा, इसमें तो होली भी है। ये प्रिंट हुआ है प्रिंट होली का। होली का। हम भी रात मनाएंगे होली, रंगों की छाली लेके साथ मनाएंगे ये होली है। हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो जैसा कि आप सभी को पता चल चुका होगा आगे के वीडियो में कि हम कहाँ पे आए हैं। तो मथुरा आने का प्लान गाइस हमारा अचानक से बना था कि हम मथुरा में, आशु को कुछ काम था तो उन्होंने कहा चलो तुम लोग अपना मंदिर में दर्शन कर लेना, घूम लेना और मैं अपने काम निपटा लूँगा। तो मैं और मेरे हस्बैंड सब लोग, मेरी फैमिली आ गए थे निकल कर सुबह सुबह मॉर्निंग में, और हम फाइनली एक्सप्रेस होते हुए पहुँच गए थे मथुरा। मथुरा आने में जितनी हमें दिक्कत नहीं, उससे ज़्यादा हमें होटल पहुंचने में प्रॉब्लम हुई, क्योंकि रास्ते पर बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था। हमें अपने मथुरा से होटल पहुंचने में हमें 1 घंटा लग चुका था। बहुत ही ज़्यादा टाइम हो रहा था और भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। फ़िलहाल हम पहुंच चुके रहे थे अपने होटल, और फिर वहाँ पहुँचते ही, पहले तो बारिश नहीं हो रही थी, बस मौसम बना हुआ था, लेकिन हमारे पहुँचते ही वहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश हुई और हमें भूख भी लग रही थी। तो हमने सबसे पहले पहुंचते ही अपना खाना की ऑर्डर, क्योंकि यहाँ जो होटल का किचन था वो हो चुका था बंद, तो उन्होंने बोला आप खाना बाहर ज़ोमैटो से ऑर्डर कर लो। तो फिर हमने खाना ज़ोमैटो से ऑर्डर किया, क्योंकि आप भी जानते हो कि जब इंसान को भूख लगती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता। और यहाँ पे मेरी इशी अपना फर्स्ट ब्लॉग बना रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो उसको फर्स्ट ब्लॉग बनाने देते हैं और अपना मैं खाने पे कंसंट्रेट करती हूँ, क्योंकि भूखे वजन न होए गोपाला इले अपने कंठी माला। तो फिलहाल मैंने अपने खाने पे किया कंसंट्रेट, और मैं इशी को भी बीच बीच में खिलाती रही खाना, और यहाँ पे इशी अपना पहला ब्लॉग शूट करती रही। फिर खाना खाने के बाद हमने थोड़ा किया रेस्ट, और फिर हमें बारिश देख के समझ नहीं आ रहा था कि हम निकलें कि ना निकलें, लेकिन आए थे तो हमें दर्शन करने जाना भी था, क्योंकि हमारे पास ना सिर्फ 2 ही दिन थे गाइस जिसमें हमें घूमना था। फिर हमने सोचा कि चलो निकलते हैं, देखते हैं, अब आ गए, देखा जाएगा जो भी होगा, बारिश में भीगेंगे। फिर हम निकल लिए थे होटल से, और रास्ते में इतनी ज़्यादा बारिश थी कि हर जगह पानी भरा हुआ था, और मुझे ना बारिश के मौसम में बाहर निकलना, सड़कों पर जब पानी भरा होता है ना, तो बहुत ट्रैवल करने में ना बहुत डर लगता है। फिलहाल अब जाना था तो डर के आगे जीत है, और मैं निकली। और हमारे आगे वाली वैन में देख सकते हो कुछ बॉयज़ थे जो कि बहुत ही मस्ती कर रहे थे इतनी बारिश में, और बहुत ही ज़्यादा जाम लगा हुआ था। फिर फाइनली हम पहुंच गए थे अपनी मंजिल को, जहां पे हमें जाना था। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि ये कौन सा मंदिर है और मैं कहाँ पे आई हूँ, और अगर जो लोग नहीं जानते हैं तो उनको मैं बता देती हूँ कि मैं वृंदावन के छठी करा में चारों धाम मंदिर में आई थी, जिसमें कि जो कि बहुत ही सुंदर है। मैंने नाम सुना था इससे पहले, जब भी मैं मथुरा आई तो मैं इसको देखती जाती थी, लेकिन मैं कभी इस मंदिर में नहीं आ पाई, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता था। हम बरसाने जाते समय इस मंदिर को देखते थे। तो फिर इस मंदिर की बाहर से इतना सुंदर लग रहा था, इसके चारों तरफ इतनी ग्रीनरी थी, इतना अच्छा एंट्रेंस बना रखा था, और इसमें जाने का टिकट भी था। लेकिन सबसे अच्छी बात थी कि इस टिकट में ना आपको कुछ भी पैसे नहीं देने थे। फिलहाल हम पार्किंग में गए, और हमने अपनी यहाँ पे जो पार्किंग थी वो कार की 100 रुपीज़ थी और बाइक की 50 रुपीज़ थी। पार्किंग में कार लगा के हम अंदर गए और देखा इतना सुंदर भव्य माता जी की मूर्ति, जिसे देख के मंत्र मुग्ध हो जाए इंसान, और बहुत ही सुंदर लग रही थी, और बिल्कुल वैष्णो देवी वाली गुफा का फील दे रही थी। और हम आपको एक चीज़ और बता दें कि हम यहाँ पे ना गलत एंट्री से चले गए थे, पार्किंग वाली, हमें जाना था सामने के गेट से, लेकिन फिर हमने सोचा इतनी लंबी लाइन लगा कर कौन जाएगा। यहाँ पे भी हमने की थोड़ी सी चीटिंग, और हम पीछे के रास्ते से चले गए थे, और फिर हम माता जी की गुफा के अंदर इसलिए नहीं जा पाए, और हम गुफा के बाहर से दर्शन करते हुए चले आए। ये था यहाँ का शनि धाम, जो कि पहला धाम था, और इसके पहले आपने सूर्य देव का रथ देखा होगा जिसमें 7 घोड़े थे, दर्शन किए होंगे। और ये थे शनिदेव की बहुत सारी छवि,
जो कि मैंने खुद पहली बार देखी थी, मुझे नहीं पता था, जिसे देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये थी शनिदेव की मेन मूर्ति। यहाँ पर एक चीज़ मुझे और नहीं पता थी, मैं मूर्ति देखकर इतना मतलब लग रहा था कि बहुत अच्छी है, लेकिन फिर मम्मी ने बताया कि कभी भी शनिदेव के चेहरे पर की आंखों में नहीं देखा जाता है, हमेशा शनिदेव के पैरों में देखा जाता है, जो बात मुझे पहली बार पता चली थी। इससे पहले मुझे ये नहीं पता था। आप में से किस किस को पता है ज़रूर बताना। और ये थी शनिदेव की बाकी छवि जिनके हमने किए दर्शन, और फिर हम यहाँ से बाहर निकले। और एक चीज़ यहाँ पर और हुई, अभी आप जो आकर देखोगे, यहाँ पे हमारी इतनी बारिश में इतनी ज़्यादा भीड़ थी और हमारी ऋषि यहाँ पर इतना रो रही थी क्योंकि उन्हें खींचनी थी फ़ोटो। फिर हमने ऋषि को भी थोड़ी फ़ोटो खींचने दी और फिर हम निकल गए यहाँ से शिव धाम के लिए। ये था, आगे बढ़ते। बारिश देखो अब कितनी ज़्यादा हो रही है, पूरी सब गीला था और इतनी बारिश के बाद भी यहाँ पे बहुत सफाई थी और यहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी कर रखी थी। और मंदिर के चारों तरफ दीवारों पर ना सारे भगवान की लीलाओं की पिक्चर्स थे, दृश्य थे, छवियाँ बनाई गई थी। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो, मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाती हूँ। इसमें अर्धनारीश्वर थे, ये ऋषि मुनि थे जो कि ज्ञान दे रहे थे। और ये था यहाँ का कैंटीन जो कि शिव धाम जाते समय हमें बीच में पड़ा था। और ये थे कृष्ण भगवान जो कि अर्जुन को जब ज्ञान दे रहे थे, उस समय का ये दृश्य था। यहाँ पे रासलीला करते हुए चारों दीवारों पर कृष्ण जी की छवियाँ बनी हुई थी, जो कि बहुत ही अच्छी लग रही थी। और ग्रीनरी भी यहाँ पे बहुत सुंदर थी, साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा थी। फिर हम शिव धाम के पास आ चुके थे और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अर्धनारीश्वर का रूप था। यहाँ पे एक चीज़ हुई थी, देखो एक बच्ची आप देख रहे हो ना, जो कि इतना ज़्यादा खुश हो गई थी मूर्ति देख के कि इसके घर वाले इसको बुला रहे थे पर ये ध्यान ही नहीं दे रही थी। और हमें भी ना यहाँ पर फ़ोटो खिंचाने के लिए मूर्ति का फेस हमारे आगे आ जाए, इसका मैंने इंतज़ार किया कि जब ये मूर्ति का फेस आगे आएगा ना तभी मैं फ़ोटो खिंचाऊंगी। और जब मूर्ति का फेस आगे हुआ तभी मैं फ़ोटो खिंचाने गई। तो फ़िलहाल फ़ोटो खिंचाना तो एक सेकेंडरी था, और आप पहले दर्शन कर लें, हम सभी दर्शन कर लें अर्धनारीश्वर के। और फिर थी ये बहुत बड़ी सी शंकर भगवान की मूर्ति जो कि हमें रास्ते से ही दिख रही थी। और इनके सामने बैठे थे ये नंदी महाराज, जिनके हमने पहले शिव जी के दर्शन किए, फिर नंदी महाराज के। और यहाँ पे इन्होंने फाउंटेन भी बना रखा था और इसमें ना गंगा जी भी आगे दे रखी हैं। और आप उनके पीछे नटराज की मूर्ति भी देख सकते हो, जो कि जैसे कि आपने देखा होगा आगे अर्धनारीश्वर की मूर्ति घूम रही थी ना, वैसे ही नटराज की मूर्ति भी घूम रही थी। और जब शिव परिवार की बात हो, शिव जी की बात हो और वहाँ गणपति बप्पा ना दिखें, तो फिलहाल गणपति बप्पा मोरया। और हमें गणपति बप्पा की भी एक मूर्ति दिख गई थी। और सबसे अच्छी एक चीज़ यहाँ की और थी कि जितनी भी मूर्तियाँ थी ना, उनके बारे में उनकी डिटेल्स ना यहाँ पे देखो दी हुई थी हर जगह पे, जैसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में दी थी, जिनको पढ़ना हो वो पढ़ भी सकते थे। उसके बाद ये थी शिव जी की मूर्ति जो कि इतनी बड़ी थी, 165 फीट की ये मूर्ति विश्व की दूसरे नंबर की मूर्ति थी है, मतलब जो कि इतनी बड़ी विशाल मूर्ति है। और शिव मंदिर के आसपास वहाँ से मतलब हर धाम के आसपास रिलेटेड वहाँ से जुड़ी हुई चीज़ों की प्रतिमाएं लगी हुई थी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे चंद्रमा, शिव जी का धनुष, बहुत सारी डमरू, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जिनके दृश्य थे। और फिर इन शिव धाम में अंदर एंट्री करते समय सबसे पहले हमें विशाल ये शिवलिंग दिखा, जिसके हमने किए दर्शन। और यहाँ पे ना ऐसे 1-2 द्वार थे। फिर यहाँ पे एक था ये छोटा सा शिवलिंग जिसके हमने किए दर्शन। अगर हम सुबह आते तो यहाँ पे जल भी चढ़ा सकते थे, लेकिन हम आए थे यहाँ पे शाम को, तो यहाँ पे गार्ड ने किसी को भी शिवलिंग के पास नहीं जाने दे रहे थे, सबको जल्दी जल्दी भगा रहे थे क्योंकि इतनी बारिश भी थी और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। पानी के कारण ना बहुत फिसलन भी हो रही थी। यहाँ मंदिर के किनारे किनारे ना बहुत सारे छोटे छोटे शिवलिंग थे और क्या कहते हैं, उनमें कमल के पुष्प लगा रखे थे जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और चारों तरफ दीवारों पे चारों तरफ शिव जी की बहुत सारी छवियाँ इन्होंने बना रखी थी, जिनके हम दर्शन कर सकते हैं हम सभी लोग। आप देखो सारी छवियाँ ना बहुत ही सुंदर थी। यहाँ पर शिव जी का नटराज रूप है जिसमें शिव जी तांडव करते आपको नज़र आएंगे। और आगे क्या कहते हैं, बहुत सारी छवि थी जिसमें पार्वती माता, शिव जी पूरे परिवार के साथ यहाँ पे आपको दिखेंगे बैठे हुए। अब देख सकते हो मंदिर में कितनी ज़्यादा भीड़ थी। मुझे भी वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर मैंने मुझे अपना ब्लॉग बनाना था तो मैंने सोचा सब पास से वीडियो बना लेते हैं थोड़े थोड़े रुक रुक के। और यहाँ पे आप देख सकते हो शिव जी का ये अघोरी रूप की छवि है।
जो कि बहुत कम ही देखने को मिलती है या फिर मिलती होगी। और ये देखो कितनी सारी छवियाँ यहाँ शिव जी के, जिनको हम दर्शन कर सकते हैं। आगे नटराज की मूर्ति थी और फिर ये थी यहाँ की एक स्पेशल शिव जी की मूर्ति, जिसमें क्या कहते हैं, शिव जी के बगल में कार्तिकेय भगवान बैठे हैं और शिव जी और पार्वती माता की गोद में गणपति बप्पा बैठे नज़र आएंगे आपको। ये थे यहाँ के शिव पार्वती, जो कि मेन मूर्ति थी। और देखो ऐसे हर यहाँ पे बहुत सारे शिवलिंग थे, जिनके आगे हिंदी इंग्लिश इनके बारे में लिखा था। फिर हम यहाँ से निकले अपने राधा कृष्ण धाम के लिए, जो कि हमें दर्शन करना था जल्दी क्योंकि बारिश हो रही थी। और शिव धाम, और ये आप कर सकते हैं गरुड़ महाराज के दर्शन। उनके आगे था ये बांसुरी कान्हा जी की, इसके भी हमने दर्शन किए, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही थी। और फिर कृष्ण धाम में घुसते, राधा कृष्ण धाम में घुसते जैसे सारे मंदिरों में सारे भगवान की छवियाँ चारों तरफ बनी हुई थी, वैसे ही राधा कृष्ण मंदिर में भी सारी दीवारों पर सारे तरफ राधा कृष्ण की छवि और लीलाओं के दर्शन कराए गए थे। ये थी यहाँ राधा कृष्ण की मेन मूर्ति, जिसके हमने किए दर्शन। और भीड़ होने के कारण गार्ड साहब सबको जल्दी भगा रहे थे, रुकने भी नहीं दे रहे थे कि थोड़ा भी कोई दर्शन कर पाए। और फिर थी ये जब वो कृष्ण लीला यहाँ पे दिखाई गई, जब कृष्ण जी पहली बार गोचारण के लिए गए और जब उनके पैरों के निशान पूरे ज़मीन पे बन गए थे। वो जगह थी यहाँ पे गोपियों के संग रास लीला करते हुए। ऐसी बहुत सारी छवि थी जिनके हमने दर्शन करे। फिर मैंने मम्मी का यहाँ पर एक छोटा सा पिक्चर लिया और हम आगे बढ़ गए। और ये देखो यहाँ पे सावन के महीने में राधा कृष्ण झूलते हुए झूला दिखाई दे रहे थे। ऐसी बहुत सारी छवियाँ थी गाइस, जिनको देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ से निकलने के बाद छोटी सी यमुना जी भी बनाई गई थी, जैसे कि आपने शिव धाम में देखा था कि गंगा जी बनाई गई थी, वैसे यहाँ पे यमुना जी बनाई गई थी। और आगे निकलते हमें ये कृष्ण जी की एक लीला गोवर्धन पर्वत वाली लीला दिखाई गई थी, जिसमें कि गोवर्धन पर्वत कृष्ण जी अपनी चुंगनिया पे उठाते हैं। और देखो कितना, और उसके आगे हमने ये देखी कालिया नाग पर नृत्य करते हुए दूसरी तरफ एक और लीला कृष्ण जी की। फिर ये पीछे क्या कहते हैं, शिव चारों तरफ दिखाई दे रहे थे सारे धाम। और यहाँ पे एक तालाब टाइप का भी बनाया गया था, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। फिर ये आई कृष्ण जी की मूर्ति। और फिर ये सब दर्शन करने के बाद हम निकल लिए थे, क्योंकि हमें टाइमली पहुंचना था जन्मभूमि, क्योंकि रात में जन्मभूमि 9 बजे हो जाता है बंद। रास्ते में बारिश रुकी नहीं थी, बारिश लगातार हो ही रही थी। हम आपको कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कृष्ण जन्मभूमि में ना फ़ोन जमा हो जाते हैं, किसी को भी वहाँ पे ले जाना अलाउ नहीं होता है। और हम पहुँच गए थे कृष्ण जन्मभूमि। और ये था यहाँ का पोखरा कुंड, जिसकी लाइटिंग ना बहुत ही सुंदर लग रही थी, तो मैंने इसका भी एक वीडियो बना लिया। आप लोग को मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर